हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शायद अली। सुपर टेट की तैयारी में जीव विज्ञान का लेक्चर नंबर आप 4 देख रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में आज का टॉपिक रहेगा हमारा ह्यूमन टीथ, यानी मानव के जो दांत होते हैं, और साथ ही हम टंग यानी जीभ को डिस्कस करेंगे। इनसे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कंप्लीट करेंगे। वीडियो को कर दीजिए लाइक। देखिए, हमने भोजन जब खाया, अपने मुख को ओपन किया और हमने बकल कैविटी यानी जबान के ऊपर खाना रखा और उसको चबाना शुरू किया। ये खाना ईसोफेगस ग्रास नली के थ्रू पहुंचा आमाशय के अंदर। आमाशय में इसका 50% पाचन हुआ और बाकी आधा पचा हुआ भोजन छोटी आंत में भेज दिया जाता है। और ये छोटी आंत में 70% लगभग आप कह सकते हैं कि पूरा खाना यहाँ आंत में पच जाता है, और बचा हुआ अनावश्यक खाना वो आपके बड़ी आंत से होकर के इसमें जो पानी होता है वो अवशोषित कर लिया जाता है बड़ी आंत के द्वारा, और जो वेस्ट मटेरियल बचता है आपकी बॉडी में उसको एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो मुख से लेकर, अगर आप यहाँ देखें, अपने माउथ से लेकर के इस पाइप को, या आप इस एक तरीके से ये जो गुफा टाइप का आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इतना लंबा, इसको हम कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक, मुख से लेकर आपके एनस तक के इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे? ये कहलाएगा एलिमेंट्री कैनाल। चलिए, अब यहाँ पर आमाशय में बकल कैविटी में जबान है। जबान यानी जीभ के आसपास आपकी होती हैं क्या? लार ग्रंथियाँ जिसमें से निकलती है सलाइवा लार, और आमाशय से भी क्या निकलते हैं? जो आपके पाचक रस होते हैं वो निकलते रहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन से, छोटी आंत से भी निकलते हैं। तो हमें एक चीज़ ये समझ में आई कि पाचन में पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो ये पूरी आहार नाल जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। एलिमेंट्री कैनाल जो आपका मुख से लेकर के, माउथ से लेकर के एनस तक का जो पोर्शन है, जहाँ से आप खाना खाते हैं और जहाँ खाना पचने के बाद शरीर से बाहर आ जाता है, वहाँ तक का जो पोर्शन है पूरा कंप्लीट, ये कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? पाचन इसी में हो रहा है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही पाचन होता है। और एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक आता है? देखिए, आपका माउथ, उसके बाद बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, उसके बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है? आहार नाल के ही हिस्से हैं, यानी पूरा कंप्लीट आहार नाल कहलाता है। उसके बाद में दूसरी होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 2 पार्ट हैं, एक तो आहार नाल है और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचन ग्रंथियाँ। इन सभी अंगों के आसपास होती हैं ये पाचन ग्रंथियाँ, जो पाचक रस को सीक्रेट करती हैं, निकालती हैं और इस खाने को पचाने में हेल्प करती हैं। तो खाने को यानी भोजन को पचाने में सहायक होती हैं क्या? पाचन ग्रंथियाँ। जिसमें पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है, पैनक्रियाज हैं और इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। ये सारे बॉडी के पार्ट्स अभी पिछले पेज पर जो हमने देखे थे स्लाइड पर, वो सारे हमने कैटेगराइज कर दिए। तो ये सब पचाने में सहायक होते हैं और इनमें पाचन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे आहार नाल की, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना कि आहार नाल की लेंथ, एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है? मुख से लेकर जहाँ से आप भोजन को मुंह में रखते हैं वहाँ से लेकर गुदा तक, जहाँ से मल बाहर आता है, इसी को हम आहार नाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसी में हमारा माउथ, स्टमक और ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब कुछ आ जाता है। इसकी अगर टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 9 मीटर। अगर आप फीट में बात करें तो 30 से 32 फीट होती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, आहार नाल की लंबाई आपसे पूछता है। और आहार नाल का दूसरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे पूछता है कि जीआई ट्रैक्ट इनमें से किसको कहा जाता है? जीआई ट्रैक्ट इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये आहार नाल को ही बोला जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हम समझ गए, आहार नाल जो होती है, आहार नाल में पाचन होता है, और इस आहार नाल के, इस नलिका के ही इर्द गिर्द जो है पाचन ग्रंथियां भी होती हैं, जो पाचन में सहयोग करती हैं, अपना पाचक रस उसमें ऐड करती हैं खाने में, जिससे रिएक्शन होती है, खाना पच जाता है। तो इन पाचन ग्रंथियों को मिलाकर और इस एलिमेंट्री कैनाल को मिलाकर ही हम कंप्लीटली बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आहार नाल जहाँ पाचन हो रहा है, और दूसरा जो ग्लैंड्स हैं हमारी, उनसे वो क्या करते हैं? वो सहायक होते हैं इस पाचन को कराने में। चलिए, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हमने मुख से शुरू किया था। हमने मुख में खाना लिया तो खाने के लिए मुंह को खोलना पड़ेगा, तो ये एक बाहरी द्वार है, ठीक है, ये एक्सटर्नल ओपनिंग है। इसके बारे में इतना ही। अब बात करेंगे बकल कैविटी की, मुख गुहिका। मुख गुहिका हमें जो दिखाई देती है कुछ इस तरह से, ये देखिए, ये माउथ ओपनिंग है आपका, ये लिप्स हैं, और ये जब मुख गुहिका, जब आप मुंह खोलते हैं तो मुंह के अंदर जो आपको अंधेरा सा दिखाई देता है वहाँ तक का पोर्शन वो पूरा कहलाता है क्या? यही होती है आपकी मुख गुहिका।
और इसमें आपको एक तो टंग दिखाई देगी और टीथ दिखाई देंगे, और ऊपर वाला पोर्शन आपके मुख के अंदर या मुख गुहिका में, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं पैलेट। पैलेट का जो अगला हिस्सा होता है आपके माउथ के अंदर, मुख गुहिका के अंदर, ये अगला भाग तो हार्ड होता है और पिछला भाग सॉफ्ट होता चला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने देखा बकल कैविटी के अंदर क्या है। बकल कैविटी के अंदर जब आपने मुख खोला तो आपको दांत दिखाई देंगे आपके अपने, और एक टंग दिखाई देगी। टीथ और टंग, इन दोनों को ही आज डिस्कस करेंगे, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए टीथ है, टीथ सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी इज कॉल्ड एज स्टडी ऑफ टीथ। अब दूसरा सवाल ये बनता है कि टीथ यानी हमारे दांत बने किस तत्व किस के बने होते हैं, तो हमारे दांत बने होते हैं किस खनिज के हैं, ये कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट के दांत बने होते हैं हमारे मनुष्य के शरीर के। और अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी में या हम मनुष्य में अगर आप जीवन भर देखें तो कितनी बार आपके दांत आते हैं, तो 2 बार आपके दांत आते हैं। हम सब के दांत जो है जीवन में 2 बार आते हैं। तो इनको हमने कैटेगराइज कैसे किया, एक होते हैं मिल्क टीथ जिन्हें हम बोलते हैं दूध के दांत, और दूसरे होते हैं स्थायी दांत, इनको बोलते हैं हम परमानेंट टीथ। जो दूध के दांत होते हैं वो बच्चे के जन्म से 6 महीने से लेकर के वो 24 महीने तक, यानी बच्चे की उम्र जब 6 महीने से पहले तो आ नहीं सकते, 6 महीने के बाद ही वो जो दूध के दांत है बच्चों के वो आने शुरू हो जाते हैं, और 24 महीने के बाद नहीं आते हैं। यानी रेंज क्या है, 6 महीने के बाद, बच्चे की उम्र जब 6 महीने हो जाती है उसके बाद दूध के दांत आने लगते हैं, और या 2 साल तक आ सकते हैं। बाद जब तक बच्चा 24 महीने का होता है या 2 साल तक होता है तब तक ये दांत आ सकते हैं, 6 महीने से 24 महीने के बीच में, और इसके बाद नहीं आएंगे, दूध के दांत नहीं आते हैं, इससे पहले नहीं आते हैं, 6 महीने से पहले नहीं आते हैं और 24 महीने के बाद नहीं आते हैं दूध के दांत। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं वो क्या हैं, 24 महीने तक आते हैं। उसके बाद में 24 महीने यानी 2 साल की उम्र के बाद बच्चों के जो दांत आएंगे वो आपके परमानेंट टीथ होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। ठीक है, तो 24 महीने के बाद आने वाले सारे दांत स्थायी दांत कहलाते हैं। और अगर आपसे पूछे दूध के दांत कितने होते हैं, बच्चों में दूध के दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो ये होती है 20। अगर आपसे पूछे परमानेंट टीथ कितने होते हैं, ये होते हैं 32। तो इसी को जो मिल्क टीथ हैं या दूध के दांत है, इसी को हम टेम्पररी बोलते हैं, और टेम्पररी या डेसिडुअस टीथ भी बोलते हैं। टेम्पररी इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ समय बाद ये टूटकर निकल जाते हैं या बाहर हो जाते हैं, इसके बाद स्थायी दांत आ जाते हैं। डेसिडुअस इसलिए क्योंकि ये कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आपसे, ये तो आप जानते ही हैं परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है मनुष्य में, मानव में, हम में, तो 32 होती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों में जो है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, वो होगी 20। अगले 3 महीनों में अलग अलग विभागों में ढेर सारी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जिसमें आपकी उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपालों की भर्ती है, साथ ही उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की भर्ती है। और अगर हम बात करें यूपी पीएससी और यूपी SSS आयोगों की, तो इसमें लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ मेंस एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम हैं। इन एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अनअकैडमी पर कर सकते हैं। यहाँ पर फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट किए जा चुके हैं, जिसमें आपका यूपी पीसीएस का बैच है 2021 का फाउंडेशन कोर्स है, जो कि ऑलरेडी 16 सितंबर को शुरू हो चुका है। लेकिन ये बैच जो है स्टार्टिंग से हर वेडनेसडे को दोबारा से शुरू किया जाता है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको जो है आरओ मेंस, अभी आपका 2016 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम जो हुआ है, उसके लिए आरओ मेंस का एग्ज़ाम आपका 22 दिसंबर को टेंटेटिव है। तो इस प्रैक्टिस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं आरओ मेंस के लिए, जो कि 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आप जो है इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो इसमें थ्योरी क्लासेस भी रहेंगी, प्लस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं आरओ के, उनके थ्रू भी प्रैक्टिस कराई जाएगी साथ में। इसके लिए आपको अनअकैडमी पर जाकर यूपीपीएससी, यूपी SSS कैटेगरी में इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसमें आप यूपी स्टेट के एक सब्सक्रिप्शन पर आप यूपी स्टेट के सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सारे कोर्सेस आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं यहाँ पर। इनमें से आप जो है सब्सक्रिप्शन के ये अलग अलग पैकेजेस हैं, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, इनमें से कोई सा भी पैकेज आप ले सकते हैं। और इसके लिए आप एक रेफरल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इरशाद सर, जिस पर आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके मोबाइल में नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लें। साथ ही इन जो आपकी ये यूपीपीएससी, यूपी SSS, इसमें जा कर के
इन सब्सक्रिप्शन को आप चेक कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप इरशाद सर ये जो रेफरल कोड है इसको लगा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे, अब देखेंगे दांत का स्ट्रक्चर। इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में यहाँ से। अच्छा, एक क्वेश्चन इसलिए भी पूछा जाता है इसमें कि मनुष्य के दांत जीवन में 2 बार आते हैं। इस जीवन में 2 बार आने के लिए मनुष्य के दांत अगर जीवन में 2 बार आ रहे हैं तो मनुष्य को क्या कहा जाता है? द्विवार दंती, यानी डाइफायोडोंट। तो मनुष्य को क्या कहा जाता है? डाइफायोडोंट भी कहा जाता है। अब बात करेंगे, हम स्ट्रक्चर देखेंगे टीथ का, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो आपको पता है जो मसूड़े होते हैं आपके, मसूड़ों के अंदर ही धंसे होते हैं हमारे दांत। तो मसूड़े जो हैं यहाँ पर देखिए, मसूड़ों को लिखा गया, क्या बोलेंगे इसको? मसूड़ों को गम बोलते हैं। और यहाँ गम में जो है मसूड़ों के अंदर ये रूट में फिक्स होते हैं आपके दांत, जड़ों में बिल्कुल फिक्स होते हैं। और जो ये ब्लू वाला रीजन आप देख रहे हैं इस दांत का, ये ऊपर वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन कहते हैं और इसी को ही हम बोलते हैं क्राउन ऑफ टीथ। एक क्वेश्चन भी पूछता है कि क्राउन ऑफ टीथ किसे कहा जाता है, तो ये दांत का हिस्सा होता है, इसको डेंटाइन बोलते हैं। और इसके ऊपर जो लेयर होती है जिससे आपके दांत चमकदार दिखते हैं उसको बोलते हैं हम इनेमल। तो इनेमल हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये भी याद रखेंगे। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा इनेमल। तो ये चमकीला, ये जो आपको रेड कलर में दिखाने की कोशिश की गई है, ये इनेमल है और उसके अंदर ब्लू कलर में जो है वो डेंटाइन है, क्राउन है। और अगर आप नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है रूट में जो है इस जड़ के ऊपर, ठीक ये वाली जो जड़ आपको दिख रही है रूट, ये दांत जो है हमारे, तो जो दांत है हमारा ना, दांत का नीचे वाला जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं रूट यानी जड़। तो दांत जो है जड़ों से जुड़ा होता है और इस जड़ के ऊपर एक ऐसा एरिया होता है जहां पर दांतों को खून भी सप्लाई होता रहता है और लसिका का सप्लाई मिलता रहता है हमेशा। यानी इस एरिया को बोलेंगे जहां से ब्लड के लिए उस एरिया को जहां से इस टीथ के लिए, दांत के लिए ब्लड सप्लाई होता रहता है या लिम्फ वेसल सप्लाई होते हैं, लसिका वाहिनी। इस रीजन को हम बोलते हैं पल्प। ठीक है, जिस रीजन से रक्त और लसिका वाहिनी जो है कनेक्ट होती है, दांत से सप्लाई करती रहती है ब्लड इसको, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पल्प। ठीक है, तो अगर दांतों को रक्त और लसिका सप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब टीथ क्या हुआ? एक लिविंग सब्सटेंस हुआ। तो हमारे दांत भी एक जीवित पदार्थ है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर ये कनेक्शन टूट जाएगा तो दांत आपका बेकार हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, तो दांत हमारी जो गम है या जड़ है इससे कब तक जुड़ा रहता है? मसूड़ों में कब तक धंसा रहता है? वो तब तक ही धंसा रहता है जब तक उसे रक्त और लसिका की सप्लाई जो है मिलती रहती है। जो कहाँ से मिलती है? पल्प से, जो कि सीधे जड़ में कनेक्ट होता है। और जो हिस्सा दांत का, वो हिस्सा जो मसूड़ों से जुड़ा होता है, यह यहाँ से देखिए, दांत का वो हिस्सा जो मसूड़ों के अंदर होता है, मसूड़ों से छिपा रहता है या मसूड़ों के अंदर फिक्स होता है, उसे हम कहते हैं सीमेंटम। ये हिस्सा कहलाता है सीमेंटम। और जो दांत के ऊपर का हिस्सा, जो मसूड़ों के ऊपर का हिस्सा है, वो कहलाता है डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन के ऊपर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं इनेमल। तो ये था आपका दांत का स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट चलेंगे, देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से जो पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, वो एक तो दांत, सबसे पहले दांत कहाँ पर होते हैं आपके? दांत होते हैं बकल कैविटी के अंदर, मुख गुहिका के अंदर होते हैं। तो टीथ इज़ अ लिविंग सब्सटेंस, हमारा दांत जो है एक जीवित पदार्थ होता है। और दांत का जो शिखर है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन, यानी मसूड़ों के ऊपर का भाग दांत का जो हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम डेंटाइन। डेंटाइन हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके ऊपर जो लेयर होती है डेंटाइन के ऊपर, इनेमल जो होती है, उसको हम देख सकते हैं, जो चमकीला होता है, आपके दांतों को चमकदार बनाता है, इनेमल। और इनेमल जो है दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है और हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। ये सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज याद रखने हैं। अब बात करेंगे दांत जो है टाइप कितने होते हैं दांतों के आपके, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में। देखिए, तो दांत आपके जो है 4 प्रकार के होते हैं, दांतों के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने वाले जो 2 दांत नजर आते हैं, आप देख रहे हैं, सबसे पहले 2 दांत जो आपको नजर आते हैं बड़े भी होते हैं थोड़े से, इनको बोलते हैं इंसिजर, हिंदी में कहेंगे कृतंक। और दूसरे कुछ इस तरह के, उसके बाद में देखिए ये 2 दांत बड़े बड़े आपको दिखाई देंगे, उसकी बगल में एक छोटे से दांत और होंगे, छोटा, इससे थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन वो भी इंसिजर ही होते हैं। और उसके बगल में होगा आपको कैनाइन, एक नुकीला दांत भी होगा, उनको बोलते हैं कैनाइन। और उसके बाद में इस तरह से अगले दांत जो होंगे, उसके बाद में जो 2 दांत होंगे वो होते हैं आपके प्री मोलर, इनको बोलते हैं अग्र चवर्णक, और कैनाइन को बोलते हैं रत्नक। और ये सबसे लास्ट में जो होते हैं इनको बोलते हैं मोलर, ठीक है, या चवर्णक बोलते हैं। अब इनके काम आते हैं एग्जाम में आपसे कि इनके फंक्शन क्या क्या है। इंसिजर दांत जो होते हैं, जो सामने वाले दांत जो होते हैं, वो भोजन को काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
गाजर आप खाते हैं तो गाजर को सामने वाले दांतों से काटते हैं ना। दूसरा तो काटने का काम कटिंग, कटिंग का काम कौन से दांत करते हैं? इंसीजर, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। टीयरिंग, फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं? जो कैनाइन नुकीला दांत है आपका, आप कुछ भी फाड़ेंगे, फाड़ने के लिए क्या करते हैं? रैपर वगैरह फाड़ते हैं तो क्या सामने से फाड़ते हैं? नहीं, साइड से आप जो है उस कैनाइन वाले दांत को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रत्नक और प्री मोलर, और जो ये मोलर है, अग्र चवर्णक और चवर्णक जो दांत हैं, पिछले वाले दांत जो हैं, इनके बाद में जो आते हैं, ये पीसने का और चबाने का यानी ग्राइंडिंग और च्यूइंग का काम करते हैं। आइए समझ लेते हैं अब इनको। ये देखिए, ये आपका ऊपरी जबड़ा है और ये आपका निचला जबड़ा है, ठीक है। यानी आपके होठों के बाद जो आपके होठों के अंदर ये दांत नज़र आ रहे हैं, मतलब मुख गुहिका में है ये, तो सामने वाले ये वाले दो दांत जो हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये है आपके इंसीजर, ठीक। इसको हमने डिवाइड कर दिया बीच में से, तो आप एक साइड में आए, ये इंसीजर दांत है, इसके बगल में जो एक और दांत होता है वो इंसीजर है, और इसके बगल में फिर एक आएगा कैनाइन जो नुकीला दांत है। उसके बाद में दो दांत आएंगे एक जैसे, उसको बोलेंगे प्री मोलर। उसके बाद आखिरी तीन दांत होते हैं जो लास्ट तक होते हैं, इनको बोलते हैं मोलर। ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर इस साइड में होता है, आप देखना अपने दांतों के बीचों बीच से बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर मिलेगा, जो दांत जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ पर मिलेगा आपको। कैनाइन यहाँ पर है, यहाँ पर भी कैनाइन मिलेगा, तो वही सेम स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखें एक साइड में, तो देखिए दो तो कैनाइन हो गए इस साइड में, एक नुकीला दांत यानी सॉरी दो तो हो गए आपके क्या इंसीजर, एक कैनाइन हो गया, और दो प्री मोलर हो गए और तीन मोलर हो गए। टोटल मिला के इस वाले सेक्शन में कितने? 8 दांत हो गए, ठीक। 8 दांत जब ऐसे होंगे तो 8 दांत इस साइड में होंगे आपके, सेम वही पैटर्न है इधर भी। और नीचे भी आप देखेंगे 8 दांत इस सेक्शन में होंगे और 8 ही दांत नीचे वाले सेक्शन में। तो टोटल मिलाकर ऊपरी जबड़े में कितने दांत हो गए? 16। निचले जबड़े में कितने दांत हो गए? 16। तो दोनों जबड़ों के मिलाकर कितने कहेंगे? ह्यूमन बॉडी में या हमारे शरीर में, हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर आपका ह्यूमन टीथ का। डेंटल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे अब। तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं? एक साइड में हमने देखा आई, इंसीजर दांत 2 हैं, कैनाइन 1 है, प्री मोलर 2 हैं और मोलर 3 है। तो ICPM, ICPM इसी को बोलते हैं हम क्या? डेंटल फॉर्मूला। देखिए वयस्कों में, जो मनुष्यों में डेंटल फॉर्मूला है, दंत सूत्र है, वो क्या होता है? ICPM। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। 2 1 2 3 यानी 2 1 2 3 का क्या मतलब होगा? इसमें इंसीजर दांत होते हैं 2, ठीक है, एक साइड में, और ये होते हैं कैनाइन 1, प्री मोलर 2, मोलर 3। अब ये तो एक साइड के हो गए, अब इनके जो है जस्ट डबल डबल दांत होते हैं, ठीक है। ये एक जबड़े में होंगे इतने दांत, यानी 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 ये हो गए और ये 6 ये हो गए। इनको ऐड करोगे तो 16 हो जाएंगे ये, ठीक है, एक जबड़े में। दूसरे जबड़े में 16, टोटल मिलाकर 32 हो जाएंगे। बच्चों में अगर पूछे तो बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? बच्चों में प्री मोलर दांत नहीं होते हैं, इंसीजर दांत होते हैं बच्चों के अंदर, कैनाइन 1 होता है उनके अंदर, ठीक है, जैसे मनुष्य में होता है, मतलब बड़े लोगों में होता है। प्री मोलर, अग्र चवर्णक नहीं होते हैं बच्चों में, ठीक है, याद रखेंगे, अग्र चवर्णक दांत बच्चों में नहीं होते, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। प्री मोलर टीथ नहीं होते हैं बच्चों के अंदर। और जो लास्ट में मोलर 3 दांत है, 3 दांत में से आखिरी वाला चवर्णक बच्चों के अंदर नहीं होता है, जो हमारा सबसे पिछला दांत होता है, जिन्हें हम अक्कल दांत भी बोलते हैं, अक्कल दांत। तो इन्फेंट किट के लिए डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ICPM 2102, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। तो टोटल 5 दांत हो गए एक साइड में बच्चों की, ठीक है, ये बच्चों की एक साइड, यहाँ 5 हो गए, यहाँ 5 हो गए, यहाँ 5 हो गए, यहाँ 5, टोटल मिलाकर 20 दांत हो जाएंगे बच्चों में। इस तरह से निकल के आती है संख्या टोटल। तो जो अगर पूछे आपसे विजडम टूथ या फिर अक्कल दाढ़ जो है, अक्कल दाढ़ बोलते हैं आप या दांत बोलते हैं, ऊपरी जबड़े में कितने होते हैं? 2 होते हैं। सबसे लास्ट वाला दांत जो होता है वो अक्कल दांत होती है हमारी, दोनों साइड में, नीचे भी और ऊपर भी। 2 ऊपर जबड़े के मिलाओ, 2 नीचे के, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 4। बात करेंगे टंग की यानी जीवा की या जीभ की। तो आपने देखा, आप मीठा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, कड़वा खाते हैं, तुरंत आपकी जीभ टेस्ट कर लेती है तुरंत ही। तो क्यों 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 कर पाती है ऐसा? क्योंकि जीभ के ऊपर हमारी, आप देखेंगे हल्के हल्के डॉट्स नज़र आते हैं आपको, पॉइंट से नज़र आएंगे, इनको बोलते हैं हम टेस्ट बड्स। यही होती हैं स्वाद कलिकाएं। और ये स्वाद कलिकाएं पहचानने के लिए, जो जिस तरह का भी आप भोजन खाते हैं, जिस टेस्ट का भी होता है, उनको पहचानने में तुरंत ये जो है आप पहचान कर एक तरीके से क्या करती हैं? देखिए आपने अगर मीठा खाया तो मीठा ज़बान के अगले हिस्से से, जो ज़बान का अगला हिस्सा है आपकी जीभ का, वो मीठा मीठे को बताता है। उसके साइड में जो ये वाले रिसेप्टर्स होते हैं ये, ठीक है, जो टेस्ट बड होते हैं, ये खारा यानी आप कह सकते हैं नमकीन, नमकीन टेस्ट को बताता है। और ये खट्टा, थोड़ा पीछे आएंगे तो खट्टा टेस्ट पता लगेगा यहाँ से, और सबसे पीछे कड़वे टेस्ट का फील होता है, ठीक है आपको। और बीच में जो होते हैं ये टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं, स्पर्शग्राही होते हैं यहाँ पर जब आप कभी देखेंगे आपकी ज़बान पर कुछ मान लीजिए कोई धागा हल्का फुल्का या बाल वगैरह चला जाए, तो तुरंत आपको पता लग जाता है कि आपकी ज़बान पर कुछ है ना, तुरंत। और ये तुरंत जैसे ही, ये पता कैसे लगता है? ये टैंगो रिसेप्टर्स पे जैसे ही ज़बान पे गिरते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और ये आपको फील करा देते हैं कि आपकी ज़बान पर कुछ है, ठीक है। तो टैंगो रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं? ज़बान के मिडल हिस्से में,
बीच के हिस्से में होते हैं, याद रखेंगे। अब बात करते हैं मिर्च का जो तीखापन होता है, आपको जो टेस्ट होता है वो किस वजह से होता है, तो यह कैप्साइसिन नाम का एलिमेंट होता है मिर्च के अंदर, जिसकी वजह से बहुत तीखी हमें मिर्च लगती है वो। अदरक में जो तीखापन होता है वो जिंजरोल्स की वजह से होता है, और उसकी जो गंध होती है ना अदरक की, वो होती है किसकी वजह से, ये ओ है साओगोल्स की वजह से, ठीक है, साओगोल्स की वजह से होती है। तो अब मनुष्य के आप दांतों के आधार पर 3 नाम दे सकते हैं। जीवन में मनुष्य के दांत 2 बार आते हैं, तो डायफाइडोंट कहा जाता है मनुष्य को। और दांत दांत जो है मसूड़ों के अंदर धसे हुए हैं मनुष्य के, तो इसलिए इसको ठीकोडंट भी कहा जाता है। और अलग अलग तरह के दांत आते हैं मनुष्य में, तो ये हेट्रोडंत होते हैं, ठीक है। होमोडंट किसे कहते हैं, जानवरों में जो दांत एक से होते हैं बिल्कुल। हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर जानवरों में आप देखोगे तो उनके दांत आप देखोगे कहीं कहीं पे तो बिल्कुल एक जैसे ही दांत होते हैं, तो उनको बोलते हैं होमोडंट, ठीक है। ये विषमदंती है मनुष्य, याद रखिएगा, विषमदंती भी है मनुष्य, ठीकोडंट भी कहते हैं मनुष्य को, और डाइफायोडोंट भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका टंग और टीथ वाला पोर्शन कंप्लीट। इसके बाद में हम ईसोफेगस को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी पोर्शन बचते हैं, सेक्शन बचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, और कौन सी स्लाइवरी ग्लैंड्स वगैरह ग्लैंड्स, सब डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।